हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। एक बार फिर से हम इस वीडियो में एक गंभीर मुद्दा लेकर आए हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी भी इस्कॉन एवं ऋत्विक ग्रुप के बीच में बहुत डिबेट चल रही है। इस डिबेट का सबसे जो अनफॉर्चुनेट पार्ट है, सोसाइटी में एक गलत मैसेज जा रहा है। सोसाइटी के लोगों का मानना है कि भाई इस प्रकार से रिलीजियस ग्रुप्स के बीच में आपस में फाइट हो रही है, जो कि ठीक नहीं है। ये जो फाइट हो रही है, इस फाइट को हम एक और दृष्टिकोण से समझ सकते हैं कि प्रैक्टिकली पहले के समय की यदि हम बात करें, हिस्टोरिकली पहले भी शास्त्रार्थ होते थे, डिस्कशंस होते थे, अलग अलग ग्रुप्स के बीच में मतभेद होते थे और उनके बीच में चर्चाएं होती थी। तो ऐसा ये कोई बहुत डरने वाला, परेशान होने वाला मैटर नहीं है। हमें इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं कि इस प्रकार से फाइट क्यों हो रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि जब भी दो ग्रुपों के बीच में किसी विषय को लेकर मतभेद होता है, तो सबसे महत्वपूर्ण है कि उसके पीछे फाइट करने की हमारी स्पिरिट क्या है, हम क्यों फाइट कर रहे हैं। लाइक भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं, सिद्धांत ध्वांत हारिणी। अगर कहीं कोई गलत सिद्धांत प्रस्तुत कर रहा है तो उस सिद्धांत को हम काट सकते हैं, उसमें कोई ऐसा खराबी नहीं है। बट उसमें स्पिरिट ऐसा नहीं कि हम दूसरे वाले को नीचा दिखाना चाहते हैं, हम दूसरे वाले को गलत ठहराना चाहते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम एक दृष्टिकोण प्रस्तुत करें। अब उसके बाद सामने वाला या आप लोग उस दृष्टिकोण को किस ढंग से समझते हैं, ये आपका डिसीजन है। तो इस वीडियो में मैं आपके सामने केवल 2-3 महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जिससे हम इस विषय को गंभीरता से समझकर सही ढंग से लेकर हम सभी अपनी कृष्णा कॉन्शियसनेस जर्नी में आगे प्रगति कर सकें। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब हम गौड़ीय मठ की बात करते हैं, गौड़ीय मठ शिल प्रभुपाद के गुरु शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के द्वारा 1920 में एस्टैब्लिश किया गया। और गौड़ीय मठ से पहले हमारा गौड़ीय वैष्णविज्म, जो कि एक दृष्टिकोण से ओरिजिनली श्री चैतन्य महाप्रभु से चला आ रहा है, उस गौड़ीय वैष्णविज्म में बीच बीच में बहुत से सेंट्स आए, आचार्य आए। और अगर हम पहले की बात करें तो पहले जो समय था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से पहले का समय, उस समय जो इनिशिएशन का सिस्टम था उसको हम भागवत विधि के नाम से पुकार सकते हैं, या दूसरे शब्दों में हम उसको बोल सकते हैं शिक्षा प्रणाली, जो प्राइमरीली शिक्षा के ऊपर बेस्ड था। पहले के समय में ऐसा नहीं होता था कि भाई एक गुरु अपने डिसाइपल को माला दे रहा है, जो कि एट प्रेजेंट हम देखते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने भी, अगर हम हिस्ट्री को ट्रेस करें तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने भी अपने गुरु से कोई फॉर्मल जपमाला नहीं ली, जो कि सिस्टम आज के समय में फॉलो किया जाता है। तो जो टाइम है चैतन्य महाप्रभु से लेकर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज तक का टाइम, उस समय को हम बोल सकते हैं भागवत प्रणाली। भागवत प्रणाली, इसमें एक शिक्षा के ऊपर आधारित कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाता था। और क्योंकि परंपरा में सभी आचार्यगण आए, बहुत एलिवेटेड पर्सनालिटीज आए, तो ऐसे उनका कोई एक प्रॉपर फॉर्मल दीक्षा माला के थ्रू देने का कॉन्सेप्ट नहीं था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को पता था और वो जानते थे कि धीरे धीरे अब कलयुग जो है प्रगति कर रहा है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने एक दीक्षा देने का नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। वो नया सिस्टम था पंचरात्रिका विधि के ऊपर आधारित। तो पहली बार ऐसा हुआ कि यस, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने पंचरात्रिका विधि के अनुसार शिल प्रभुपाद को दीक्षा दी माला पे प्रॉपर। वहाँ से बेसिकली पंचरात्रिका विधि इंट्रोड्यूस हो गई गौड़ीय वैष्णविज्म में। उससे पहले के समय में क्योंकि सब एलिवेटेड आचार्य से, वो एक बार अपने गुरु से सुनते थे, केवल शिक्षा के बेसिस पे वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे प्रगति करना शुरू कर देते थे। ये पहले का सिस्टम था। पंचरात्रिका विधि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने स्थापित करी। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज चाहते थे कि अल्टीमेटली ये जो लोग हैं कलयुग के, वो सब प्रैक्टिकली बेवकूफ़ हैं, गधे हैं, पागल हैं, कमीने हैं। तो उन सबको एक प्रैक्टिकल
गुरु की आवश्यकता है। वो जो गुरु है वो गुरु दीक्षा देगा। दीक्षा देने के बाद फिर अब उसका एक प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन आ जाता है कि भाई आखिर हम क्यों इस विषय के ऊपर बात कर रहे हैं बार बार कि भाई यस, हमें एक दीक्षा गुरु की आवश्यकता है। क्योंकि हम सब प्रैक्टिकली जो आज के समय में हम सब पतित आत्माएं हैं, एज देयर इज अ सेइंग कि जो लातों के भूत होते हैं वो केवल बातों से नहीं मानते, उनके ऊपर एक डंडा रखना जरूरी होता है। तो जो गुरु होते हैं, गुरु का कर्तव्य होता है कि वो कहीं ना कहीं अपने शिष्य के ऊपर डंडा रखें और उस डंडे के वश में आकर शिष्य जबरदस्ती ना चाहते हुए भी नियमों का पालन करने के लिए बाध्य हो जाता है, वो नियमों का पालन करता है। एंड हिस्टोरिकली हम सभी ने देखा है, टाइम टू टाइम ऐसा हुआ है बहुत से डिवोटीज के साथ, जब भी उनका गुरु फिजिकली प्लैनेट को छोड़कर जाता है तो जो शिष्य होते हैं, शिष्यों की जो भक्ति के प्रति निष्ठा होती है वो कमजोर पड़ने लगती है। यहाँ पे हम सभी शिष्यों की बात नहीं कर रहे, हम कुछ शिष्यों की बात कर रहे हैं जो इनकी भक्ति परिपक्व नहीं होती, क्योंकि वो शरीर के स्तर पे होते हैं, वो आत्मा के स्तर पे नहीं होते। अब क्योंकि वो शरीर के स्तर पे हैं, दैट मीन्स उनको गुरु की जो एक फिजिकल प्रेजेंस थी उसकी उनकी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट उसका रोल होता है। बट अगर हम बात करें दूसरी ओर जो एलिवेटेड डिवोटीज हैं, लाइक आचार्यगण जो हमारी परंपरा में आए हैं, उनके लिए गुरु के फिजिकल शरीर की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होती, क्योंकि हम बात करते हैं कि अल्टीमेटली जो वपु सेवा है, वपु सेवा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है वाणी सेवा। तो जो एलिवेटेड पर्सनैलिटीज़ हैं वो अपने गुरु के साथ संग बना के रखते हैं, किसके ऊपर आधारित? उनका संग होता है बेसिकली वाणी के ऊपर आधारित, क्योंकि उनका शिक्षा के ऊपर फोकस ज़्यादा होता है। दीक्षा इम्पॉर्टेंट है बट दीक्षा से ज़्यादा शिक्षा रेलेवेंट है अगर हम आचार्यगणों की बात करें। अब जब हम अपनी बात करते हैं, हम बार बार सुनते रहते हैं बट फिर भी हम नहीं सुन पाते। एज आई सेड कि लातों के भूत जो हैं वो केवल बातों से नहीं मानते, उनको कहीं ना कहीं नियमों में बांधना होता है। जो गुरु है, गुरु क्या कर रहा है? गुरु अपने शिष्य को जो नियम श्रील प्रभुपाद ने दिए, ऐसा नहीं है कि वो कुछ नया नियम बना रहे हैं, जो नियम श्रील प्रभुपाद ने दिए हैं, 16 माला का जाप, 4 नियमों का पालन, वो उन नियमों का पालन करने के लिए अपने शिष्यों को बाध्य कर रहे हैं। तो उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली उस प्रोसेस के थ्रू जो शिष्य है, शिष्य को बेनिफिट ही हो रहा है। और अगर एक सही शिष्य होगा तो सही शिष्य को ये भी पता होता है कि यस, गुरु भी 100% पूर्ण रूप से मुक्त नहीं है जब तक वो इस संसार से शरीर छोड़कर नहीं चला जाता। वो भी कहीं ना कहीं माया के द्वारा प्रभावित हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली माया बहुत प्रबल है। तो कई बार डिवोटीज कहते हैं कि भाई इस्कॉन की हिस्ट्री में ऐसे गुरुओं का फॉल डाउन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो गुरु बनने लायक नहीं है। ये सब इतने सिग्निफिकेंट फैक्टर नहीं है, अनफॉर्चुनेट है बट इतने सिग्निफिकेंट फैक्टर नहीं है कि हम उसके बेसिस पे जो प्रिंसिपल है, जिस प्रिंसिपल को स्वयं भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने स्थापित किया, जो कि शिल प्रभुपाद के गुरु हैं, शिल प्रभुपाद उस प्रिंसिपल को ऐसे ही बाईपास नहीं कर सकते। तो ये लोगों की एक गलत विचारधारा है, जो इस प्रकार से इस विचारधारा को प्रमोट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। उनको इस पॉइंट को दोबारा से सोचना होगा कि भाई भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने एक सिस्टम दिया पंचरात्रि का विधि के अनुसार, शिल प्रभुपाद उसको इमीडिएटली चेंज कर देंगे? ये तो प्रैक्टिकली एक फ्लॉ हो जाएगा सिस्टम में। क्या भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को नहीं पता था कि आगे फ्यूचर में सब ऐसे ही डिवोटीज आएंगे? भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को पता था, तभी तो उन्होंने पंचरात्रि का विधि एस्टैब्लिश करी, गुरु शिष्य गुरु शिष्य गुरु शिष्य। इसमें कोई इस विषय के ऊपर डिबेट करने की एज सच मुझे नहीं लगता कि कोई आवश्यकता है। हमें अल्टीमेटली जो शास्त्रों की स्पिरिट है, हमें उस स्पिरिट के ऊपर काम करना चाहिए, और प्रैक्टिकली जो दीक्षा लेने की विधि है, दीक्षा लेने का जो मार्ग है, सही गुरु के निर्देशन में रहकर
दीक्षा लेकर हम सभी को अपनी भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, हम सब उतने ज़्यादा कमीने होते चले जाएंगे, गधे होते चले जाएंगे, बेवकूफ़ होते चले जाएंगे। तो हम यदि सही ढंग से भक्ति करना चाहते हैं तो हमें किसी का आश्रय अवश्य लेना होगा। बिना आश्रय लिए काम चलेगा नहीं। थोड़ा बहुत काम चल सकता है, बट हर डिवोटी के लिए वो शायद एप्लीकेबल नहीं होगा। कुछ डिवोटीज हो सकते हैं एलिवेटेड सोल्स, आचार्यस, जो भागवत विधि का पालन कर सकते हैं आज के इस समय में, बट मोस्टली नहीं कर पाएंगे। उनके लिए पंचरात्रि का विधि ही केवल एक सॉल्यूशन है, जो कि दीक्षा के ऊपर आधारित है। शिक्षा भी उसका आधार है, बट इम्पॉर्टेंट जो रोल है एक साधक के लिए, दीक्षा उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल है। शिक्षा को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, बट जैसे जैसे वो मैच्योर होता चला जाता है फिर उसके लिए शिक्षा इम्पॉर्टेंट होना शुरू हो जाती है। उससे पहले उसको कहीं ना कहीं दीक्षा के ऊपर अवश्य फोकस करना होता है, जिससे कि वो निर्देशन में आए, डंडा खा खा के, गालियाँ सुन सुन के गुरु की सीखे। और फिर उससे क्या होगा, उसकी जो ईगो है, उसकी ईगो धीरे धीरे टेम डाउन होना शुरू होगी। जितनी ईगो दबेगी उतना वो अच्छे ढंग से कृष्ण की सेवा कर पाएगा। अल्टीमेटली हमें करना क्या है, हम सभी को कृष्ण की सेवा करनी है। इस चीज़ के ऊपर डिबेट करते रहें, आर्ग्यू करते रहें, प्रभुपाद ने इस लेटर में क्या कहा था, उस लेटर में क्या कहा था, उससे आई थिंक ज़्यादा हल नहीं निकल पाएगा। हमें लॉजिकली सोचना चाहिए, रैशनली सोचना चाहिए, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने एज ए प्रिंसिपल संसार के जीवात्माओं को दिया। मैं आप सभी के साथ एक बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, जिसके थ्रू मैं आप सभी के सामने ये प्रूव कर सकता हूँ कि जो ऋत्विक फिलॉसफी है ये क्यों नॉनसेंस है, ये क्यों बोगस है, ये क्यों थर्ड क्लास है। आपको लग सकता है कि मैं बहुत गलत बोल रहा हूँ, बट पहले मैं आपके साथ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, फिर शायद आप कनेक्ट कर पाएंगे कि जो मैं कह रहा हूँ वो कहीं ना कहीं ठीक है। तो मेरी दीक्षा हुई मेरे महाराज गुरु महाराज से। दीक्षा होने के कुछ समय के पश्चात मैं एक बार प्रवचन अटेंड कर रहा था महाराज का। प्रवचन महाराज दे रहे थे और प्रवचन के दौरान ऑल ऑफ सडन इन बिटवीन महाराज ने कहा, गुरु महाराज ने कहा कि कुछ डिवोटीज़ ऐसे होते हैं जो प्रवचन के दौरान भी अपनी उंगलियों को, अपने हाथ को मुंह में डालते रहते हैं। तो एकदम से मैंने सोचा कि महाराज ने ऐसा क्यों कहा, किसके लिए महाराज कह रहे हैं। और थोड़ी देर बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो महाराज बोल रहे थे वो एक्चुअली मुझे ही बोल रहे थे, क्योंकि मैं खुद ऐसा कर रहा था। और जब मैंने इसके बारे में सोचा तो एकदम से मेरी जो ईगो थी मेरे अंदर, महाराज के उस सेंटेंस ने मेरी उस ईगो को पूर्ण रूप से हिला के रख दिया। मैं एकदम से डिस्टर्ब हो गया। मैंने सोचा महाराज ऐसा कैसे बोल सकते हैं। और फिर मैंने इसके ऊपर विचार किया। मैंने कहा कि भाई अब अगर हम श्रील प्रभुपाद की बात करें, श्रील प्रभुपाद अपनी किताबों में जगह जगह बोलते हैं कि हम रास्कल हैं, हम बेवकूफ़ हैं, हम गधे हैं, बट फिर भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम ऐसी लाइफ जीते रहते हैं। हम वही कृष्णा के नाम पे हरे कृष्णा तो करते हैं, पर और बहुत कुछ करते रहते हैं। हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में सीरियस नहीं होते। तो प्रभुपाद ने सब कुछ अपनी किताबों में लिखा, बट फिर भी हमने प्रभुपाद की बात को नहीं माना, क्योंकि हम गधे हैं। हमारी जो बुद्धि है वो शारीरिक बुद्धि है। अभी तो हम सब शारीरिक बुद्धि के स्तर पे हैं। तो जब महाराज ने मुझे डांटा इन पर्सन, मैंने महाराज की बात को इसलिए सुना क्योंकि वो मेरे गुरु हैं और मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं गुरु की बात को स्वीकार करूं, चाहे वो बात कड़वी क्यों ना हो, चाहे वो बात मेरी जो ईगो है, मेरी ईगो को पूर्ण रूप से झकझोर के क्यों ना रख दे। अल्टीमेटली वो मेरे गुरु हैं और गुरु तो कभी गलत नहीं कहते। तो महाराज ने कहीं ना कहीं मुझे हिला दिया। वो एक महाराज की तरफ से मेरे सर पे एक डंडा था। उस डंडे से कहीं ना कहीं
मुझे इस विषय के ऊपर सोचना पड़ा कि मुझे कहीं ना कहीं सीरियस होने के ऊपर काम करना होगा, मुझे अपने बिहेवियर में कहीं ना कहीं परिवर्तन लेकर आना होगा। तो ये चेंज क्यों आ पाया या इसके ऊपर मैं क्यों विचार कर पाया गंभीरता से, क्योंकि महाराज ने पर्सनली भरी पब्लिक के बीच में मुझे बोला था, और वो जो महाराज ने बोला कहीं ना कहीं वो बात मेरे दिल में चली गई, उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं होने लगा मेरी लाइफ में। बट किताब में प्रभुपाद जी ने तो लिखी है वो बात, उसका तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमें। इसीलिए आज के कलयुग में हम सब क्योंकि इतने ज़्यादा बदमाश हो चुके हैं, हमें एक सही गुरु की आवश्यकता है जो हमें डंडा मारे, और प्रैक्टिकली दीक्षा वो माध्यम है जिसके थ्रू हम गुरु को समर्पण करते हैं। इसलिए कहते हैं दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण। तो लोगों ने श्रील प्रभुपाद को गुरु के रूप में स्वीकार तो कर लिया, जो ऋत्विक का डंका बजा रहे हैं, बट उन लोगों ने कहीं ना कहीं श्रील प्रभुपाद के प्रति अपना पूर्ण रूप से शायद आत्मसमर्पण नहीं किया। ये उनकी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी भूल है, जिसके ऊपर उनको विचार करना चाहिए। क्योंकि हम सभी को डंडे की आवश्यकता है, और वो डंडा अच्छे से तभी लगता है जब गुरु फिजिकली हमारे पास आसपास अवेलेबल होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल फिजिकल गुरु होगा तभी काम चलेगा, पर हम जैसे गधों के लिए, हम जैसे बेवकूफ़ों के लिए एक्चुअली फिजिकल गुरु की आवश्यकता है। यदि आप महाभागवत बन चुके हैं, यदि आप सिद्ध हो चुके हैं, तो फिर आप गुरु स्वीकार फ़ोटो के थ्रू कर लें, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ़ोटो से दीक्षा ले लें, चल जाएगा। बट यदि आप अभी साधक हैं, नियोफाइट स्टेज पर हैं, तो फिर तो आपको गुरु स्वीकार करना पड़ेगा, फिर आपके पास चॉइस नहीं है। काफ़ी डिवोटीज़ ने मेरी पिछली वीडियो के ऊपर कमेंट किया कि जो मेरा व्यू है वो न्यूट्रल व्यू नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू आपको एक न्यूट्रल एंगल मिलेगा। मैं केवल यहाँ पे इस्कॉन की या ऋत्विक ग्रुप की कोई साइड नहीं ले रहा हूँ, बट मैं केवल इस एंगल से सोच रहा हूँ कि आई एज एन इंडिविजुअल, मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं गधा हूँ, मैं सुअर हूँ, मैं कमीना हूँ। मुझे तो डेफिनेटली एक फिजिकल गुरु चाहिए ही चाहिए, मेरे पास चॉइस नहीं है। तो जब मेरे पास चॉइस नहीं है तो आप उसके अकॉर्डिंग आप अपने लिए भी विचार कर सकते हैं कि आपके लिए क्या रेलेवेंट है। सो हम यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हम आगे फ्यूचर में और भी बहुत से इंटरेस्टेड वीडियोस लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।